विवाह से संबंधित समस्याओं का क्या कोई उपाय है? मैं यही कहूँगा कि हाँ है, लेकिन सभी समस्याओं का नहीं। विवाह से संबंधित समस्याएं क्या हो सकती हैं? सबसे पहले तो विवाह होने में विलंब हो, दूसरे विवाह के लिए उपयुक्त साथी न मिल रहा हो, तीसरे विवाह न होने की स्थिति बन रही हो आपकी कुंडली। इसके बाद अन्य समस्याएं भी आती हैं, जैसे कि विवाह हो गया, जीवन सुखी नहीं है, विवाह हो गया, संतान नहीं हो रही, विवाह हो गया, परिवार में क्लेश है, परिवार के अन्य सदस्य भले ही उनकी सहमति से ही विवाह हुआ है, अब इस विवाह से खुश नहीं, अन्य ऐसी बहुत सारी समस्याएं। उन समस्याओं तक हम बाद में जाएंगे। अभी हम जिस चर्चा को कर रहे हैं उस चर्चा का केंद्र बिंदु है विवाह में विलंब या विवाह के न होने की दशाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं यश कुमार उपस्थित हूं आपके समक्ष एक और ज्योतिष विवेचन के लिए। ज्योतिष विवेचन जीवन की एक ऐसी समस्या का जो हमारे समाज में बहुत व्याप्त है और इस समस्या की वजह से केवल जातक या जातिका ही नहीं, उसका पूरा परिवार परेशान होता रहता है। तो ऐसी समस्याओं में से एक समस्या है कि विवाह के न होने की दशाएं बन रही हैं। मैं आपको आज पहले एक ऐसे योग के बारे में बताता हूं जिस योग के होने पर विवाह का न होना अवश्यम भावी है। ज्यादातर केसेस में विवाह नहीं हो पाता है, लेकिन एक ऐसा उपाय, एक ऐसी कुंडली में इस योग के रहने पर भी मिला जिसके किए जाने से इस योग का प्रभाव कम हुआ और उस जातक का विवाह हो सका। योग क्या है पहले उसे समझते हैं। विवाह का कारक स्थान कौन सा? सप्तम। व्यय हो जाने का स्थान कौन सा? द्वादश। क्या व्यय? व्यक्तित्व के व्यय हो जाने का। क्यों? क्योंकि ये लग्न का द्वादश भाव है। लग्न क्या है? आपके व्यक्तित्व का, आपके आत्म का, आपके शरीर का। इसी के लिए तो सब कुछ है। आपका भाग्य, आपकी संपदा, आपकी प्रतिष्ठा, सब कुछ आपके शरीर, आपके अस्तित्व के लिए है। उसका व्यय हो जाना द्वादश भाव से देखा जाएगा। सप्तम भाव आपके विवाह का भाव है, आपकी भार्या का भाव है, लेकिन अर्धांगिनी कही जाती है भार्या, आपका आधार, उसका भाग्य भी व्यय हो जाता है अगर द्वादश भाव इस मामले में सम्मिलित हो जाए। सप्तम और द्वादश के स्वामी यदि स्थान परिवर्तन कर द्वादश और सप्तम में बैठ जाए तो विवाह नहीं होगा जातक या जातिका का। लेकिन इस योग में एक काट यह है कि यदि गुरु कारक हो जातक की कुंडली में या शुक्र कारक जातिका की कुंडली में और किसी प्रकार से उनको सही समय पर बल दिया जा सके। सही समय कहने से मेरा मतलब है विलंबित वर्ष, 22-23 वर्षों में आप इस ऐसे जातक का विवाह नहीं करा पाएंगे, चाहे कारकों को बलि ही कर दें तो क्या। क्यों? क्योंकि यह योग यही कहता है कि विवाह होगा ही नहीं। तो 28 वर्षों की दशा, जो कि विवाह के परिप्रेक्ष्य में एक ऐसी उम्र मानी जाती रही है ज्योतिष शास्त्र में कि जिसके बाद विवाह से संबंधित दुर्योगों का प्रभाव कम हो जाता है। उसके बाद ऐसे जातक जातिका का विवाह कराया जा सकता है यदि गुरु या शुक्र जो कि कारक हों जातक या जातिका की कुंडली में, उनको बलि कर दिया जाए। लेकिन इसके अतिरिक्त ऐसे योग जो विवाह न होने देने के लिए कारण है, उन योगों का उपाय हर हालत में मैंने होते हुए नहीं देखा है। हाँ, विवाह से संबंधित समस्याओं के उपाय हुआ करते हैं। एक अन्य योग की चर्चा करते हैं। यदि शनि, मंगल, चंद्र और शुक्र
ये चारों सप्तम भाव में बैठ जाएं तो ऐसे जातक का विवाह नहीं होगा, क्योंकि एक तो 4 ग्रह एक जगह बैठ गए, सप्तम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। 4 ग्रह माने आपकी कुंडली में कारक, तटस्थ, योग कारक, लग्नेश, भाग्येश इत्यादि कुछ भी हो सकते हैं। बहुत बड़ा हिस्सा 4 ग्रह लेकर चले जाते हैं। ये 4 ग्रह एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हुए सप्तम में बैठे हैं, विवाह होने की दशाओं को सदैव बाधित कर देते हैं। इस योग का उपाय होते नहीं देखा है मैंने, लेकिन जो मैंने आपको अन्य योग बताया जिसमें विवाह न होने की भविष्यवाणी बड़ी आसानी से की जा सकती है, उसका एक उपाय है। लेकिन सीधे तौर पे कोई रत्न पहनाकर या सीधे सीधे कोई छोटा मोटा उपाय करके नहीं, बल्कि सही समय पर उन कारकों को बलि करके जो कि उस दुर्योग की काट कर सकते हैं। तो विवाह से संबंधित समस्याएं हों तो आपको सर्वप्रथम यह देखना चाहिए कि विवाह होने की दशा कुंडली में बन भी रही है कि नहीं। यदि केवल विलंब होने की दशा है तो अवश्य उसका कुछ उपाय हो जाता है और वो विलंब 2 या 3 साल कम किया जा सकता है, ज्यादातर उस केस में जब 33 वर्ष के बाद विवाह होने की दशा बन रही है। लेकिन विवाह से संबंधित यदि समस्या है तो अवश्य उसके उपाय खोजे जाने चाहिए, किए जाने चाहिए। यदि परमेश्वर की इच्छा हुई तो विवाह से संबंधित समस्याओं का निराकरण आपको अवश्य मिलेगा। आज इसी चर्चा के साथ अपने इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं, किसी ऐसे परिवार को जानते हैं जो विवाह से संबंधित समस्याओं से जूझ रहा है, तो उसके साथ इस वीडियो को अवश्य साझा करें। अपने मित्रों, बंधु बांधवों के साथ इसे अवश्य साझा करें। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।